गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं सूरज सर और न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से आप लोगों के लिए फिर नया आज लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया वीडियो लाए हैं, जिसमें आज हम लोग को क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग बहुत सारे रिएक्शन को पढ़े थे। उस रिएक्शन का जो अगला जो लेक्चर है, उस रिएक्शन का आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन मतलब होता क्या है? ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। बहुत सारे मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत बड़ा लंबा, तो बहुत लंबा टॉपिक बन गया था और अच्छे ढंग से हम लोग उसमें डील किए थे। ठीक है, जिस मतलब कोई एक एलिमेंट होता था, कोई एटम होता था, क्या होता था कि वो किसी दूसरे एटम के कारण क्या होता था कि अपने पोजीशन को छोड़ देता था और वहाँ पे दूसरा एटम आकर के वहाँ पर एडजस्ट हो जाता था। ऐसे होता था, उसको बोलते थे एडिशन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन में हम लोग को इसमें क्या है कि एडिशन रिएक्शन में पढ़ने का मतलब क्या है। एडिशन का मतलब ये समझें कि ये क्या होगा। एडिशन मतलब होता है जोड़, मतलब कहने का मतलब जो कुछ भी होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा या कोई भी अणु होगा, ठीक है, कोई भी एटम होगा, वो क्या करेगा, किसी अणु के साथ या किसी कोई कंपाउंड है उसके साथ जा करके वो पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। मतलब कहीं भी उसमें दूसरे किसी एटम का सब्स्टिट्यूशन ना हो, उसको हम बोलते हैं एडिशन। एडिशन मतलब जुड़ जाना। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होगा, जुड़ जाना। तो इसी तरह से जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कोई एक ये है, ये डबल बॉन्ड वाला है, मान लीजिए दोनों के पीछे जैसे कैसे होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वाले के साथ मान लीजिए एक्स वाई कोई ग्रुप है, मतलब एटम है। एक्स मान लीजिए इसके साथ अगर के वाई इसके साथ, मतलब कौन किसके साथ जुड़ेगा उससे मतलब नहीं। मान लीजिए एक्स वाई आकर के ऐसे जुड़ गया, तो मतलब जो पूरा का पूरा पार्ट है अगर इसमें जुड़ गया, तो इसको ही हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन। ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन मतलब जुड़ जाए, माने कि कोई भी पार्टिकल्स होगा वो किसी मॉलिक्यूल के साथ उसके बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ जुड़ करके बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले के साथ हो सकता है एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जिससे मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, मतलब इसके साथ भी तो बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। मान लीजिए ए बी हो गया और इसके साथ मान लेते हैं एक्स वाई हो गया, तो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। हाँ, देखिए अगर मान लेते हैं कौन किसके साथ जुड़े से मतलब उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ए डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को तोड़ा और एक्स वाई को दोनों को जोड़ दिया। इसी तरह से एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो भाई ए बी के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और एक एक खाली है, तो मान लिया हमें एक्स यहाँ पे जोड़ दिए, वाई पे यहाँ पे जोड़ दिए, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है। फिर आगे भी हम अगर जोड़ना चाहे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे फिर हम जोड़ना चाहे एक्स वाई को, तो यहाँ पर फिर जुड़ जाएगा। तो ये एडिशन हो रहा है, बार बार इसमें मॉलिक्यूल जो भी हो रहे हैं वो सब अपना जुड़ जा रहा है। ठीक है, मतलब कहीं भी हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एडिशन है, मतलब हमें देख रहे हैं कि ये एल्कीन है और ये क्या है, अल्काइन है। क्या सर इसमें भी हो सकता है एडिशन रिएक्शन? थोड़ा इसमें देख लेते हैं, तीसरे टाइप का। मान लीजिए ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजीन एरोमेटिक। बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। इसमें मान लेते हैं एक्स और वाई को हम जोड़ना चाहते हैं, एडिशन कराना चाहते हैं। ध्यान से देखना, एडिशन। तो अगर इसको कराएंगे तो ऐसा कंपाउंड ये बनेगा, ध्यान से देखना। एडिशन जो रिएक्शन होगा वैसा, मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड को हम तोड़ दिए और यहाँ पे एक्स वाई को जोड़ दिया, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ो, एटम को जोड़ो, एक्स वाई जो भी है उसको जोड़ दिए। तो क्या इन तीनों में एडिशन रिएक्शन संभव है? देखिए ये जो मतलब मॉलिक्यूल्स है, ये एल्कीन है, ये क्या है, अल्काइन है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन जो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड, ध्यान से देखना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे देखिए एक जो पाई बॉन्ड है, देखिए एक पाई बॉन्ड, ठीक है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा टूट रहे हैं। ठीक है, इसकी मदद से यहाँ पे देखिए एक दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से अगर एक सिग्मा अगर हटता है, मान लो यहाँ पर पाई हटता है तो यहाँ पे भी एक सिग्मा, तो सिग्मा जो बॉन्ड होता है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो मतलब हाईली स्टेबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो मतलब इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होने के चलते क्या होगा, अपने सिग्मा बॉन्ड में बने। इसका मतलब इसमें संभव है, इसमें भी संभव है। इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन बात यहाँ पे है कि एरोमेटिक, ये जो बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक कार्बन, ये जो बेंजीन जो रिंग है ये क्या है, एरोमेटिक है।
एरोमेटिक होने के चलते, ध्यान सुनना, एरोमेटिक होने के चलते यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है। कभी भी आप लोग ध्यान से सुनना कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? आप लोग हम पढ़ाए थे कि ये नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक कैसे छाड़ते हैं। तो नॉन एरोमेटिक सबसे मतलब एरोमेटिक के अपेक्षा कम स्टेबल होता है, इसीलिए कभी भी मतलब बेंजीन रिंग अपने एरोमेटिक को खो करके नॉन एरोमेटिक में नहीं बदलना चाहता। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, मतलब जैसा हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं कि एक्स वाई जाकर वहाँ पर जोड़ सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स कभी ऐसा नहीं सोचेगा, अपनी स्टेबिलिटी को कभी नहीं खोना चाहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कभी संबंध, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कभी बेंजीन रिंग में एडिशन रिएक्शन कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी आ जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल होता नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे लिखें, ये देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, आप लोग कर लेना। यहाँ पे हम नोट करके एक एक करके लिखते हैं। यहाँ से देखें, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में संभव है। मतलब एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड, यहाँ अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में संभव होता है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा या तो साथ में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में ये क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन कभी भी बेंजीन रिंग में, ठीक है, संभव नहीं हो सकता है या सकती है। ठीक, मतलब एडिशन रिएक्शन कभी भी बेंजीन रिंग में नहीं हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि बेंजीन कभी भी एरोमेटिक, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एरोमेटिक एंड नॉन में कभी भी एरोमेटिकता को ये नहीं खो सकता है मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें कि एडिशन रिएक्शन का आप लोग डेफिनेशन लिखें कि एक प्रकार की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, एक प्रकार की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु के साथ कोई दूसरा परमाणु या अणु संपूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको संयोजन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। ठीक है, उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें एडिशन रिएक्शन का ये जो एग्जांपल है, आप उसको उतार सकते हैं आप अच्छे ढंग से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा और हाँ, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक बा, अब एडिशन रिएक्शन, अब हम लोग क्या करते हैं कि एडिशन रिएक्शन ऐसा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एडिशन रिएक्शन देखिए, इसमें हम बात बताते हैं कि एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, ये हम लोग को सोचना है। तो देखिए, मान लीजिए एडिशन रिएक्शन होगा तो कभी भी आगे हम जो 3 टॉपिक होगा, अगला देखिए लिखिए कि एडिशन रिएक्शन जो होगा, ठीक है, एडिशन रिएक्शन ध्यान से कहना, इनर्ट सॉल्वेंट में संभव हो सकता है।
नॉन मतलब इनर्ट सॉल्वेंट, मतलब जिसमें पोलराइजेशन न हो, मतलब जैसे लिख सकते हैं कि CCl4, CBr4, CI4, ठीक है। और भी लिख सकते हैं हम लोग, जिसमें लिख सकते हैं क्या, मतलब ये एक्सेट्रा वगैरह हम लोग लिख सकते हैं आगे भी। तो मतलब एडिशन रिएक्शन इनर्ट सॉल्वेंट जो होगा उसमें भी मतलब ये हमेशा दिया रहेगा। इसका मतलब कहीं भी ये दिया रहेगा, इसका ये इसलिए यूज करेंगे कि मतलब हम जो भी जैसे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम HBr के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, HBr के साथ, तो इसको कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब इसको एसिड नहीं होता, मतलब इसको लेकर के हम जल में डालते हैं, तो जल में डाल देते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस होता है अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं तो हमें आयनों में तोड़ना नहीं है, इसमें आयनों में टूटता नहीं है, मतलब टूटने से पहले कुछ इसमें कुछ और बनते हैं कंपाउंड। इस क्या करता है कि ये टूटने से पहले उसमें क्या करता है, इसको रोकता है, ठीक है, ये रोकता है, जिसके साथ डायरेक्ट ये टूटने ऐसे नहीं कभी होगा कि मतलब इसको हम लें HBr को, ये सबसे पहले ऐसा कभी होगा H+ और Br- ऐसा कभी इसमें संभव ही नहीं होता है। अदरवाइज जितने भी रिएक्शन होता है, कभी आपको ऑप्शन बना के दे एडिशन रिएक्शन है कि नहीं, एडिशन रिएक्शन में संभव है कि नहीं, तो गलत है। एडिशन रिएक्शन में क्योंकि ये जो CCl4 है इनर्ट सॉल्वेंट है, ये मतलब टूटने ही नहीं देगा, हाइड्रोलाइसिस वहाँ नहीं करने देगा, इसका मतलब ये कभी संभव नहीं होता, ये डायरेक्ट वहाँ पर जाकर एटम के साथ अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कभी भी ऐसा न बनाए। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ संभव है, तो देखिए एल्कीन और एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग में संभव नहीं है, इनर्ट सॉल्वेंट लेना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखना है, देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में देखिए, एडिशन रिएक्शन इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पे था तो जो रिएक्शन हो रही थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिए कि C⋯C, यहाँ से मान लीजिए कि हम XY को ले लिए, तो यहाँ से जो बन रहा था वो CX, यहाँ पे C ऊपर Y बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा बॉन्ड में बन रहा है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो ये आप लिख सकते हैं कि ये सुना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सर लो टेम्परेचर पर होगा, अतः यह रिएक्शन लो टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर होती है, यानी कि एडिशन रिएक्शन होगा तो कभी भी लो टेम्परेचर पर होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी को प्राप्त करें आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 5-6 जो केस हम लोग को पढ़ना था वो हम लोग पढ़ लिए कि मतलब ये हम लोग को लेना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ हम लोग को नहीं लेना है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग इसको लिख लें, उसके बाद हम मिटाते हैं। देखिए टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, आप लोग यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है पहला टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन में, देखिए पढ़ना है हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ना है फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब हम लोग यही पढ़ना, जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम लोग पढ़े थे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक में भी बहुत सारे हम लोग रिएक्शन को भी पढ़े। इसमें हम लोग को उसी तरह से पढ़ना है कि एडिशन रिएक्शन में हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद फ्री रेडिकल, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग जान ही गए हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यही 3 इंटरमीडिएट होते हैं।
इन्हीं इंटरमीडिएट पे सब जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसी पर बेस्ड है। कभी कार्बोकैटायन बनाएगा, कभी कार्बन अनायन बनाएगा, कभी फ्री रेडिकल बनाएगा, मतलब इन्हीं तीनों पे वो पूरा इंटरमीडिएट जितने भी कंपाउंड है सब यहीं बनते हैं। और उस पर अटैकिंग जो रिएजेंट होते हैं वो आकर के यहाँ पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट के बारे में आप लोग बताए थे कि कार्बोनाइन, कार्बोरेडायन, फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद होते हैं क्या कार्बिन, नाइट्रीन, और उसके बाद अगला होता है बेंजाइन। ठीक है, इतने टाइप के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो आकर के इसके साथ अटैक करते हैं और रिएक्शन संभव होती है। तो ये हम लोगों को आप मतलब देख सकते हैं कितने टाइप के, हम लोग एक एक करके धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसका हेडिंग दें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है क्या, आप लोग हेडिंग दें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला हम लोग पढ़ना। एडिशन रिएक्शन, ठीक बा, चलो ये देखिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एक दफा इलेक्ट्रोफिल मतलब इलेक्ट्रोफिल एडिशन मतलब ये होगा कि वहाँ इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा सबसे पहले, मतलब एडिशन सबसे पहले किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। जो भी होगा आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जिसपे प्लस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट करता था, एक्सेप्ट कौन कर सकता है, जिस पे प्लस चार्ज होगा। तो जो प्लस चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और या जिनका वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, मतलब वो भी यानी कि जिनका वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, वो मतलब वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल मतलब इनकम्प्लीट होते हैं, ऑक्टेट मतलब बहुत बड़ा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तो डी ऑर्बिटल खाली नहीं चलते, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ व्यवहार करते हैं। ठीक है, हम लोग अच्छे ढंग से इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में हम लोग पूरा अच्छे ढंग से पढ़े थे। ठीक है, आप लोग एक बार फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं जो नहीं, जहाँ पे दिक्कत होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। जैसे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और जाकर वहाँ पर एडिशन होगा, फिर उसके बाद जो होगा वहाँ पर आकर के दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कितने टाइप के पढ़ना है, तो इसमें देखिए 3 टाइप का हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है एडिशन ऑफ, ध्यान सुनना, इसको पहला हम लोग को पढ़ना है हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। एडिशन रिएक्शन मतलब सब वही है, यानी कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन मतलब कोई हाइड्रोजन परमाणु होता है HX, यानी कि HX के साथ रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ना है हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब इसमें X2 जो होगा आप समझ सकते हैं, X2 मतलब Cl2, Br2, F2, I2 कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर रिएक्शन हम लोग पढ़ना है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है इसी में मतलब C टाइप में, तीसरा हम लोग को पढ़ना है कौन सा, हाइड्रोलाइसिस हम लोग पढ़ना है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O के साथ, यानी कि H2O के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन भी से कभी कभी बोला जाता है, या हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाता है। हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन कहें तो वहाँ पर H2O का रिएक्शन होगा। H2O भी एक मतलब क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरफ व्यवहार करता है, मतलब इसमें H2O को हम ऐसे कर सकते हैं कि H को बात इधर कर लें एक तरफ, अब OH को एक तरफ कर लें, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, H जाकर सबसे पहले अटैक करेगा। तो हम लोगों को खाली यही सब पढ़ना है। इसमें कौन सा सोलवेंट लेना है, तो आप लोग को हम बताए थे कि सोलवेंट के रूप में हम लोग लेना है इनर्ट सोलवेंट। ठीक है, इनर्ट सोलवेंट जो CCl4 है या CBr4 है या CI4 है, ऐसे टाइप के, या और भी जो है, मतलब जो क्या होता है, जो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर टाइप के होते हैं, मतलब रिएक्शन, मतलब किसी के साथ उसको मतलब रिएक्शन ना करें, रिएक्शन करने से वो रोकता है। ठीक है,
मतलब उसको अपने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने से रोकेगा। जैसे अगर पानी में हम डाल दें तो पानी जो जल है उसके साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और उसका हाइड्रोलाइसिस करता है और आयनों में तोड़ देता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है और जा करके सबसे पहले वहाँ पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ और भी हम मॉलिक्यूल ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोहाइलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन आप लोग जान ही गए। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग पहला हेडिंग दे दीजिए हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रो हैलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं। एडिशन रिएक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इतना बढ़िया। मान लीजिए यहाँ पे HX है। ठीक है, इसके साथ हमको रिएक्शन करानी है। यहाँ पे हम ले लिए जो सॉल्वेंट हम लोग लेना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी हम ऐसे लिख लिए HX ले लिए और नीचे ले लिए CCl4। ये मेरा सॉल्वेंट है जिसमें हम लोग डाल करके रिएक्शन कराएंगे, मीडियम है। अच्छा, जब क्या करेंगे कि मतलब HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसे रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा कि देखिए जो माइनस वाला जिस ये X वाला है तो माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस आएगा। तो अब कैसे होगा कि सबसे पहले आप लोग ये बात सुने कि कभी आप क्या करेंगे किसी भी टाइप से इसमें है या कोई और भी जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप लोग करना सीखें। जैसे कैसे मान लीजिए आप लोग को हम बताते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दें, दूसरा दे दें जैसे CH3 फिर CH2 और डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे CH2 दे दें, फिर तीसरा दे दें ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड और ऊपर से ऐसे कर दे CH3 उसके बाद CH3 ऐसे कुछ दे दें। तो अब आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस साइड से किस साइड की तरफ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप लोगों को करने आना चाहिए। तो आप लोग ऐसे करें, देखिए आप लोग हम बता देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे करें। देखिए इसमें तो सिमेट्री है तो आप किधर भी कर सकते हैं, मतलब जिधर सिमेट्री है तो आप किधर भी कर सकते हैं, मतलब किसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको इसे पसंद आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 माइनस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से इधर क्या है CH3। तो देखिए आपको सिंपल बताते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये तो इफेक्ट से देखा जाता है, आप लोग हम इफेक्ट नहीं बताते। देखिए CH2 CH है CH2 है, तो इधर आते हैं तो इधर मिथाइल है। ठीक है, इधर क्या है ये मिथाइल है। तो मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट भी शो करते हैं। तो प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट के चलते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, समझ में आ रहा ना, यानी कि पुश करेगा, जिसके चलते ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करने के चलते ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के चलते इलेक्ट्रॉन इस पर इधर आएगा राइट साइड में। इसलिए इसमें जो ऐसे चार्ज डेवलप होंगे, यानी कि यहाँ पर CH ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं क्योंकि इधर अब देख रहे हैं कि इधर एक मिथाइल है, इधर कितने हैं 2, तो ये 2 मिल करके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे, ये कम देंगे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होगा। इसलिए यहाँ पे ऐसे होगा CH3 CH ये हो जाएगा क्या, ये माइनस, ये C यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर CH3 और इधर भी क्या हो जाएगा CH। ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप लोग देख लें कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तो सिमेट्री है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इसमें क्या हुआ होगा कि जैसे आप लोग एक बार हम दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा। ठीक है, तो ये माइनस, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस। तो देखिए ये टूटेगा नहीं, तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, ये सबसे पहले H जा करके यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया ऐसा कंपाउंड में CH2 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और ऊपर
मतलब H जुड़ गया, मतलब हम इसको CH3 भी लिख सकते हैं, अभी लिखना दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, अब आगे जो बचा हुआ था X माइनस उसका जाकर अटैक होगा, यानी कि ये जाकर के वहाँ पे अटैक करेगा। तो ये कैसा बन जाएगा, देखिए CH2 ये X हो जाएगा और CH2 यहाँ पे H हो जाएगा, मतलब ऐसा कंपाउंड ही बन जाएगा। अब ये कैसे हुआ होगा उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके मैकेनिज्म भी देखते हैं। मैकेनिज्म अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं X ले लेते हैं और CCl4। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो इस पर क्या हो जाएगा प्लस, इस पर माइनस होगा। ये वाला ये प्लस वाला क्या होगा माइनस पे जाकर के अटैक करेगा, ठीक है, माइनस पे जाकर क्या करेगा अटैक। जैसे ही अटैक करेगा तो ये CH2 ऊपर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 आइडिया और मिल गया तो कितना आ जाएगा CH3 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं H हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या हो रहा है कि H जा करके यहाँ पे पार्टिकल्स जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स है, ये H जो पार्टिकल यानी कि ये क्या है H प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जा करके सबसे पहले अटैक करा, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है जुड़ा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि CH2 प्लस, इसको लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पे X माइनस, ठीक है, ये आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले फिर जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये जा करके यहाँ पे ऐसे CH2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा X और यहाँ पे क्या होगा CH3। तो ऐसा मेरा कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसा मेरा कंपाउंड क्या होगा बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले ये मेरा क्या हो रहा है कि मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, उसके बाद तब जाकर के जो मतलब नेगेटिव चार्ज हो मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तब जाकर वहाँ पे अटैक होकर के रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट में आकर के एडिशन करता है उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट में जो रिएक्शन कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन है तो देखो ये जो स्टेप हो गए ये स्लो स्टेप है, ये क्या है ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, ध्यान से देखें स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप होने के चलते इसी को बोला जाता है RDS मतलब RDS उसे कहते हैं कि ये RDS क्या है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, मतलब जो रेट को डिटरमाइनिंग करता है मतलब बताता है, मतलब कि नहीं ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन का रेट यही है। और वो रेट किस स्टेप का बताता है, तो जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन का क्या बताता है RDS होता है, ठीक है। तो RDS इसका क्या होगा फर्स्ट स्टेप, इसका सेकेंड स्टेप RDS नहीं होगा क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा बहुत फास्ट होगा, ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा बहुत फास्ट होगा, इसलिए बहुत तुरंत ही ये रिएक्शन हो जाएगा। ये जो होता है बहुत स्लो स्टेप होता है, धीरे धीरे जाकर वहाँ पे H अटैक करता है, ठीक है, तो ये RDS होता है। तो दिक्कत तो आप लोग क्या करें सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन करें और देखें कि मतलब कैसे रिएक्शन होता है। तो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग रिएक्शन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। HX मतलब X के जगह कुछ भी हो सकता है, Cl Br HBr कुछ भी वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग देखें, आप इसको उतार लें। असल तो इसमें क्या है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है 2 स्टेप रिएक्शन। आप लोग को आगे और हम बताएंगे। जैसे देखें इसमें सबसे पहले आप लोगों का क्या हो रहा था ध्यान से देखना, जैसे इसमें आप लोग लिखे सब वहाँ पे आप लोग लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा और लिखे, ठीक है, यहाँ पे इसमें आप लोग को लिखना पड़ेगा CH3। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए फर्स्ट स्टेप में ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टेप बना है वो फर्स्ट स्टेप का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने के चलते यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है। तो कार्बोकटायन बन रहा है तो ध्यान से देखना, कार्बोकटायन के बनने के कारण क्या होगी कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि जहाँ कार्बोकटायन होता है फ्री रेडिकल होते हैं वहाँ पे रीअरेंजमेंट जैसे केस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें कार्बोकटायन बनने के कारण, ठीक है, इसमें कार्बोकटायन बनने के कारण रीअरेंजमेंट
संभव होता है। मतलब इसमें कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है भाई। रीअरेंजमेंट आप लोग को हम बताए हैं कि देखिए सबसे अधिक स्टेबल जो होगा, स्टेबल जो फॉर्म होता है, स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद CH3+ होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें शिफ्टिंग वगैरह का भी केस आएगा, ध्यान से देखना। तो इसमें शिफ्टिंग जो माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन जो शिफ्टिंग होगा वो क्या होगा? सबसे अधिक सबसे पहले हाइड्राइड का होगा, उसके बाद क्या होगा? फिनाइल का। ठीक बा देखा जाए फिनाइल का, उसके बाद क्या हो जाएगा? अल्काइल का। आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग को हम बताए थे सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में ही सब कुछ बता दिए थे। तो एक बार माइग्रेशन जो होगा, माइग्रेशन मतलब शिफ्टिंग वगैरह का केस होगा। इसमें शिफ्ट जो होगा, शिफ्टिंग वगैरह का जो केस होगा, सबसे पहला हाइड्राइड, तब फिनाइल, तब अल्काइल ग्रुप का, ऐसा हो सकता है। आप लोग कभी भी कार्बोकेटाइन बने तो आप लोग देखें कि कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करें कि वहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है। तो कुछ और हम करते हैं, इसमें और लिखेंगे हम लोग धीरे धीरे करके, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे। ठीक है। एक बात और, जैसे देखें इसमें, और जैसे मान लेते हैं कि ये रिएक्शन दे दिया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए कि यहाँ पे जो रिएक्शन है HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं और CCl4 है, तो क्या होगा भाई साहब? HBr होगा तो कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझाते हैं। मैकेनिज्म आप लोग समझें। मैकेनिज्म देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे HBr, तो सबसे पहले क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर कर सकते हैं? ये CH3 ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो जाएगा, तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये जैसे ही ध्यान से देखिए, ये जैसे ही होगा इस पर जाकर अटैक करेगा। इस पर अटैक करने के चलते ध्यान से देखना, ये अपना ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और इसके चलते एक आ जाएगा CH3। ठीक है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। अब उसके बाद जैसे ही कार्बोकेटाइन, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है आप लोग हम बताए हैं कि CH, यहाँ पे CH+ हो जाएगा और यहाँ पे CH3। उसके बाद क्या आ जाएगा? Br- जा करके यहाँ पे अटैक करेंगे। अटैक करें तो क्या बनेगा? CH3 और CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या बनेगा? CH। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री, यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या है? ये 2 डिग्री तो ज़्यादा स्टेप है। इसमें एक और प्रोडक्ट बन सकता था। आप लोग अगर देखें तो इसमें एक और प्रोडक्ट बन सकता था। आप लोग ऐसे तो ध्यान नहीं दिए। अगर मान लेते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब राइट साइड में, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र लेफ्ट साइड में हो। तो अगर लेफ्ट साइड में होगा तो कार्बोकेटाइन देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। यानी कि ऐसा भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। CH3 यहाँ पे CH2 वहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे CH2 यहाँ पे प्लस है। ठीक है। तो माइनस वाले पे H का अटैक होने के चलते ये CH2 बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं CH2, और यहाँ पे क्या जाएगा? एक ये कार्बोकेटाइन, एक ये कार्बोकेटाइन, यानी कि ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल? 2 डिग्री, इसलिए ये मोर होगा, ये क्या होगा? लेस। तो आप लोग कभी भी लेस स्टेबल प्रोडक्ट न बनाएं। ठीक है। लेस स्टेबल प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उसको न बनाएं, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है उसको आप बनाएं। ठीक है। मिटा दें। जैसे और हम लोग देखते हैं इसमें रिएक्शन कराते हैं। जैसे एक रिएक्शन और लेते हैं, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और यहाँ पे HCl ले लिए, CCl4 ले लिए। ठीक है। CCl4 ले लिए। अब इसके साथ हम लोग को रिएक्शन कराना था। आप क्या करें इसमें देखें, जैसे देखें इसमें कैसे हम लोग करना है।
हम बताएं कि देखिए इसमें एच इफेक्ट या आई इफेक्ट अगर देखा जाए तो इसका ज़्यादा होगा, मतलब इधर अल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, इधर कुछ है नहीं क्योंकि ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर पुश होगा, आप लोग को बताया थे। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के चलते इधर का जो इलेक्ट्रॉन है राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। तो माइनस वाला यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डेल माइनस और डेल क्या होगा प्लस। ये प्लस वाला माइनस को आएगा, मतलब यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो ये वाला आकर के यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 था, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो कितना CH3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो Cl माइनस था, ठीक है, जो Cl माइनस था वो कहाँ अटैक करेगा, उस पर प्लस वाले पर, तो इसका मतलब ये वाला इस पे जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पे CH3 मान लीजिए हम यहाँ पे जोड़ दिए Cl और यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो ऐसा मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे आसानी से ये सब रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट के चलते ये डायरेक्ट टूटता नहीं है, मतलब इसी के साथ पहले अटैक करेगा, वहाँ पे जाकर के रिएक्शन ऐसा होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन जिसे मान लेते हैं CH3 ठीक, मान लेते हैं कि HBr ले लिए और यहाँ पे CCl4 ले लिए, कुछ भी हम ले सकते हैं, HX मतलब कुछ भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं मतलब कैसे रिएक्शन ये हो रहा है, ठीक है। ये कैसे रिएक्शन है मतलब संभव है, थोड़ा सा प्रोडक्ट हम लोग को बढ़िया ढंग से बनाना है, और हम थोड़ा सा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए ये यहाँ पे इधर से जो प्लस आई इफेक्ट के चलते क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, तो अब क्या करें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लेंगे, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 ऊपर आ जाएगा CH3, इधर CH, उसके बाद यहाँ पे CH ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये CH3 बन जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो Br माइनस है ये अटैक करेगा, लेकिन Br माइनस अभी अटैक नहीं करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे क्या है 2 डिग्री। अगर यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट में मतलब जो भी मिला है इसी क्या है मेरा 3 डिग्री, तो अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइग्रेशन करते हैं किसका, हाइड्राइड का, ठीक है, अगर हाइड्राइड का माइग्रेशन करते हैं मतलब शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पर लाते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आप लोग को बताएं कि जब स्टेबिलिटी बढ़े तब आप माइग्रेशन करें, और जब आप मतलब स्टेबिलिटी न बढ़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा भी कभी आ सकता है कि मान लीजिए ऐसे आ जाए कि CH2 और ऐसा हो जाए, मान लीजिए ऐसा आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट आ जाए तो कभी तो मान लीजिए इसके बॉन्ड को तोड़ने पर यहाँ पे मान लीजिए जो भी आ जाए CH3 हो जाएगा, HBr का अगर रिएक्शन करते तो CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइग्रेशन कराते हैं, देखिए अभी भी देख रहे हैं तो अब ये 2 डिग्री है, और यहाँ का अगर मान लेते हैं कि माइग्रेशन हम कराना चाहते हैं, मान लीजिए H है, माइग्रेशन जब यहाँ से यहाँ कराएंगे तो ये H यहाँ पर उड़ के आएगा मतलब हट जाएगा, और जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो इसका मतलब देखिए अभी भी 2 डिग्री है, और यहाँ भी क्या है अभी भी 2 डिग्री है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी, इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी न बढ़े। हम लोग सोच सकते हैं मतलब मोल्टू नहीं सोचेगा कभी भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से करा दे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़े, नहीं ऐसा नहीं। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तब माइग्रेशन कराएं, जब न बढ़े तब माइग्रेशन वहाँ पे रोक दें, शिफ्टिंग वगैरह का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कभी भी संभव ऐसा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब जब सिर्फ रिएक्शन हो तो सिर्फ इसी के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके साथ अगर यहाँ पे माइग्रेशन अगर ये हाइड्रोजन का कराते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट किन का, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि शिफ्ट हो रहा है
शिफ्ट यहाँ पे 1,2 H माइनस शिफ्टिंग हुआ है, सॉरी H माइनस शिफ्टिंग हुआ है। देखिए ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 पे जो हाइड्रोजन है वो किस पे आ रहा है 1 पे, इसलिए 1,2 अब क्या होगा ये प्लस है तो इसको क्या चाहिए माइनस, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, आएगा तो ऐसा बनेगा प्रोडक्ट CH3 ऊपर बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH2 ये CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देख ये रीअरेंजमेंट हुआ यानी कि शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है, शिफ्टिंग होने के चलते ऐसा प्रोडक्ट बना, यानी कि ये 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या करेंगे, अब जा करके यहाँ पे रिएक्शन किसका Br माइनस का रिएक्शन कराएं तो ये जा करके इस पर रिएक्शन करेगा, तो ऐसा मेरा प्रोडक्ट बनेगा। आप कभी भी ऐसे आप प्रोडक्ट ना बनाएं, ठीक है, ये CH2 ये CH3 होगा। तो ये मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं बार बार, इसको रीअरेंजमेंट से बना रहे हैं, ठीक है। कभी कभी मतलब एक साइंटिस्ट है, मतलब जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, मतलब इसमें एक मतलब नियम दिए जिसको हम पढ़ते हैं, बताए आप लोग बहुत सारे बताए गए होंगे, मतलब शायद 10th क्लास में, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो बताए कि आप इतना मत कीजिए, इतना बनाने की आप लोग को जरूरत भी नहीं है। वो उनका नाम है मार्कोनी कप, ठीक है। मार्कोनी कप मतलब एक रूल है, मार्कोनी कप से आप क्या करें कि उसके अनुसार मतलब उनके अनुसार भी हम लोग रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कैसे हम लोग रिएक्शन देखेंगे, मतलब कैसे डायरेक्ट वो वहाँ पे रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक लाइन में बना सकते हैं। लेकिन एक बात और बताएं कि ये रीअरेंजमेंट अगर करा रहे हैं तो 100% सही है। मार्कोनी का भी जो रूल होता है मतलब हर जगह वैलिड नहीं है, मतलब हर जगह लागू नहीं होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जहाँ पे रिएक्शन संभव नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन है, चाहे ये रिएक्शन चाहे इससे पहले जो भी हम लोग रिएक्शन पढ़ें, मार्कोनी का के रूल से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें कि आप मार्कोनी का रूल लिखें, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको उतार लें। लिखिए यहाँ पे देखिए, मार्कोनी कप नियम। आप लोगों को जैसे भी लिखवाया गया बहुत सारे ऐसे अलग टाइप से लिखवाते हैं, आप लोगों को फिर अलग टाइप से थोड़ा सा दूसरे जो मतलब जो इसका मेन कंसेप्ट है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा हिंदी बढ़िया ढंग से लिख लीजिएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी लिखिए कि जैसे देखें कहने का मतलब उनका नियम क्या है, तो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि CH3 हो गया और ये CH डबल बॉन्ड और CH2, और मान लीजिए HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं सपोज और यहाँ पर CCl4 है, तो उनका नियम ये कहता है कि सर आप डबल बॉन्ड वाले जो जुड़े हुए कार्बन है, मतलब ये नहीं सिंगल बॉन्ड वाला नहीं, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन है कहाँ, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है, मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है माइनस चार्ज वाले यानी कि ऋणात्मक जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर आकर के अटैक करते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में तो कहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो इस वाले पे तो यहाँ पे Br को यहाँ पर आकर के जोड़ दीजिए, बस रिएक्शन में रह जाए। अब बाकी सब प्लस वाले को कहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो आप क्या करें कि इसका जो नियम है लिखें, यह पूछेगा नहीं लेकिन इसका उपयोग है, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसका जो नियम है कुछ कहने कि मतलब लिखें कि किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ठीक है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर ठीक है कार्बन परमाणु पर ऋणात्मक पार्टिकल्स वहाँ आक्रमण करते हैं या वहाँ अभिक्रिया करते हैं, हम ऐसे आप लोग लिख लें, वहाँ अभिक्रिया करते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तथा धनात्मक पार्टिकल वहाँ आक्रमण करते हैं
जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब वो बताया बहुत हम लोग को मतलब ईजी कर दिए, ये रिएक्शन को बहुत ईजी कर दिया। वो बताया कि आप लोग क्या करिए, यहाँ पे आप बांट लीजिए, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया प्लस, माइनस वाला यहाँ पर जोड़ दीजिए, बस कुछ करना है। यही तो मेरा प्रोडक्ट आ रहा था, यानी कि CH, ये मेरा बियर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यही मेरा तो प्रोडक्ट था। तो बताए एक ही बार में रिएक्शन करा दिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं मार्कोनी का, इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनी का। ठीक है, रूल, ये मार्कोनी का रूल है। जैसे ये मार्कोनी का आपसे देखे तो सही आ रहा था सर, ये मैकेनिज्म से भी देखे तो सही आ रहा था। एक और जैसे और रिएक्शन करा लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे देखें ये CH2, ठीक है, और इसके साथ हम HCl का रिएक्शन कराते हैं CCl4 में। ठीक है, CCl4 के साथ मार्कोनी का रूल लगा दिए सर। इसमें देखें और यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन जहाँ कम होगा वहाँ पे ऋणात्मक आयन जुड़े, ये माइनस वाला वहाँ पे जाकर के आप जोड़ दीजिए मार्कोनी का रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा C, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा। एक और ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं HCl। तो इसमें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन, मतलब दोनों तरफ से, मतलब कहीं भी हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे CCl4 ले लिया, तो आप ऐसा प्रोडक्ट बना लें, बस कुछ करना नहीं है। एक तरफ Cl हो गया,